हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का, जिसमें हम जियोग्राफी का एनसीईआरटी करेंगे। चैप्टर 1 होगा और इससे पहले मैंने हिस्ट्री करवा रखा है और 6 क्लास का सारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। तो 6 से 12 हम आपका सारा एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और घटना चक्र की सीरीज चल रही है, आर का टेस्ट भी चल रहा है, सबको ज्वाइन करिए और करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुकावट के। और उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको चैनल पसंद आता है तो इसको यूट्यूब को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं तो पढ़ा चुकी थी, शायद रिकॉर्डिंग तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए लाइन आप देख सकते हो। खैर मैं जज कर सकती हूँ, लेकिन चलिए पढ़ा देते हैं। पर्यावरण के बारे में है। तो लंबी छुट्टी के बाद स्कूल स्कूल रवि स्कूल जा रहा था। उसने देखा कि उसके मैदान जो था ना, एक तो एक रवि लड़का था जो स्कूल स्कूल जा रहा था। उसने देखा एक मैदान था जहाँ पर बहुत सारी खुदाई हो रही थी। वहीं उसके खेलने के लिए वहां पर जगह था, जहाँ पर उसका खेलने का जगह था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत का निर्माण होगा। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गिर की फूल की तलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठी को बताई और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने बताया कि हमारे आसपास की जो चीज हम देखते हैं वो क्या है, पर्यावरण है। तो रवि कहता है, स्कूल मेज कुर्सियां मैदान सड़क क्या ये सब भी पर्यावरण के अंग हैं? तो उनका शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, और कुछ का निर्माण मानव ने किया, जैसे जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो रवि, रमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे कि इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर पर्यावरण के घटक है प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और सजीव मंडल है। और मानव निर्मित में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी आते हैं। तो मानव क्या है? एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी करते हैं अपनी जरूरतों के लिए। सजीव निर्जीव तो पता ही होगा। अजीव मतलब जिसमें निर्जीव पदार्थों का संसार, और सजीव मतलब जिसमें जीव हो। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे, किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान वस्तुओं को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में स्थान पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी अजीवी दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में परस्पर उनकी क्रियाएं और उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। प्राकृतिक स्थल मंडल की बात की जाती है। स्थल मंडल पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सब आते हैं। और स्थल मंडल में मानव हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के भूमि प्रसारण को घास स्थल आदि प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर वायुमंडल देख सकते हैं, जलमंडल और जयमंडल और ये स्थल मंडल। यहाँ पर गाड़ी, मोटर, सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर और उनके विभिन्न जलाशयों को मिलकर बना होता है। और वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ की जो वायु है उसको वायुमंडल कहते हैं। कई प्रकार की गैस, धूल एवं कण, जल वाष्प वगैरह वायु में उपस्थित होते हैं। वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप या जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? जयमंडल। अगर आपसे पूछे जयमंडल कौन बनाते हैं, तो प्लांट प्लस एनिमल। तो यह सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा में एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, जितनी मूसलाधार आपके यहाँ मतलब कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही, इससे मुझे अपने केरल की याद आ गई। तो उन सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों में नारियल के में लगातार बारिश होती। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने कहा कि हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं, लेकिन वहां पर ऊंट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पारितंत्र क्या है? जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे सब आपस में मिलकर एक कॉम्बिनेशन के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम्हारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप छिपकली अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाने जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, एक के रहन सहन वगैरह इतने डिफरेंट क्यों होते हैं? तो बिल्कुल संभव है। तो क्या संभव है? तो उसने पूछा मन में। तो शिक्षण कहाँ संभव है? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। क्या? जीव जंतुओं का आपस में जो सामंजस्य होता है वही। अधिक वर्षा वाले वास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल का ये भी एक पारितंत्र होता है। क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वो एक भी एक पारितंत्र है? तो मानवीय पर्यावरण क्या होता है?
तो मानव अपने परिवार के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना शुरू कर पालन पशुपालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना शुरू हुआ, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुए, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज से गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच यही सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा मिजोरम की एक लड़की नोरी वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि को उदासी देखकर नोरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां का भूत दृश्यों और घरों और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर आएंगे। तो ये खत्म हो गया लेसन यहीं पर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसे आपको टेलीग्राम में भेजना है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पारतंत्र क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण देने हैं। स्थलमंडल क्या है ये बताना है। जीवी पर्यावरण के 2 घटकों को बताना है और जैवमंडल क्या है ये भी बताना है। तो ये सही गलत का निशान आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा वहाँ पे। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है? इनमें से कौन सा मानवीय परितंत्र है? मतलब इसमें प्राकृतिक परितंत्र क्या है? मरुस्थल ताल वन कौन सा है? कौन सा नहीं है पूछा है। और इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल धर्म समुदाय। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़ समुद्र सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि जनसंख्या वृद्धि फसल वृद्धि। ये मिलान करना है। जयमंडल क्या है? वायुमंडल स्थलमंडल पर्यावरण क्या है? तो ठीक है। अब कारण बताना है ये भी आपको करके पूरा कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करके तब जाइएगा।